Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from World Geography। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड क्लाइमेट की। अब वर्ल्ड क्लाइमेट का मतलब है कि जितना अगर हम वर्ल्ड को कंसीडर करके चलते हैं तो वहां पर अगर मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो पार्ट बता दूं कि ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। तो इसमें हमें पता है यहाँ पर इक्वेटर होता है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर इक्वेटर होता है। इक्वेटर के ऊपर अब ये क्या है, इक्वेटर के ऊपर क्या होंगे, लैटिट्यूड्स होंगे। अब बच्चे यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स होंगे, इन लैटिट्यूड के हिसाब से यहाँ पर क्लाइमेट को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे 0 डिग्री पे क्या क्लाइमेट रहने वाला है, 0 से 30 डिग्री में क्या रहने वाला है, 30 से 45 में क्या रहने वाला है, 45 से 60 डिग्री में क्या क्लाइमेट रहने वाला है, और 60 डिग्री से 90 डिग्री में क्या क्लाइमेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और क्या किया होगा, देखो अब फॉर एग्जाम्पल मैं 0 से 30 डिग्री की बात करता हूं तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात हो रखी है। 30 टू 45 में ये वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट की आप बात करने वाले हो। 45 से 60 में कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट की आप बात करने वाले हो, है ना। तो मतलब इस तरीके से एक वर्ल्ड का क्लाइमेट होता है। इसके ऊपर हमने आपसे 10 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। और इससे भी पहले एक पर्सन थे जिनका नाम था कोपन। तो कोपन ने क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन दे रखी है, तो उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके ऊपर भी बेस्ड हैं, तो हम इनकी बात करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। अभी हमने बात की, तो कोपन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन। सिर्फ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर बेस कर रहा है। देखिए आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, अपने आंसर को जो है क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर को लॉक करोगे और हमारे साथ उसको मैच करोगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बार बार नहीं बोलूंगा, एक बार बोल दिया है, हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही चलने वाला है। ओके, द लेटर ए इन कोपन सिस्टम डिनोट्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट। The letter D denotes arid and semi-arid climate. Koppen considered vegetation distribution while designing his classification. तो अपने को क्या बताना है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। ओके, देखिए पहले बच्चों, जो कोपन है ना, उन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है वर्ल्ड के। उन्होंने इसमें 2 टर्म को माना है। कैसे, देखो एक तो उन्होंने बोला था कि जिस तरह का रीजन होगा वहां पर जैसी प्रेसिपिटेशन होगी, वहां पर जितना टेम्परेचर होगा, तो इनके हिसाब से ही यहाँ पर क्या होगी, वेजिटेशन होगी, है ना। क्या होगी, वेजिटेशन होगी। तो बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी सही है। लेटर ए, देखो इन्होंने क्या किया कि ये क्या है, ये अर्थ है। तो अर्थ में इन्होंने इस तरीके से क्या, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 0 से 30 डिग्री होता है, 30 से 45 होता है, 45 से 60 डिग्री होता है। तो इस तरीके से कोपन ने इसको सिंबल दे रखे हैं। ओके, तो इसमें बोल रहा है, जो कोपन ने लेटर ए की बात की है वो डिनोट कर रहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, है ना। तो यानी 0 से 30 के बीच में उसने सिंबल ए दे रखा है, ये कह रहा है ये स्टेटमेंट। तो बात बिल्कुल सही है। मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, द लेटर डी डिनोट्स एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। देखो जैसे ए होगा वैसे ही बी भी कोई सिंबल बता रहा होगा, सी भी कोई सिंबल बता रहा होगा, और डी भी कुछ ना कुछ सिंबल बता रहा होगा। देखो अब यहाँ पर डी को बोल रहा है एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट। बच्चे डी एरिड और सेमी एरिड को नहीं बताता है, वो कौन बताएगा, वो बी बताएगा। बिल्कुल सही बात है। तो डी क्या करेगा बच्चे, डी बताएगा आपको कोल्ड क्लाइमेट के बारे में, है ना, कोल्ड क्लाइमेट के बारे में बताएगा। यानी हमारी तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा जितना आपको जानना जरूरी है उतना मैंने आपको बता दिया है। Koppen considered vegetation distribution while designing its
क्लासिफिकेशन, तो बिल्कुल सही बात है। कोपन ने क्या किया, इन फैक्टर्स के साथ में वेजिटेशन को लिंक किया और वेजिटेशन के हिसाब से उसने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहली सही है, दूसरी सही है, फोर्थ सही है, थर्ड गलत है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारे से करेक्ट पूछा गया है ऑप्शन सी, सॉरी आंसर जो होगा वो सी रहेगा। बिल्कुल सही बात है ना, ये देखो आंसर सी है इसमें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चे, अब ये आपको क्या कर रखा है, एक साइड में आपको क्लाइमेट दे रखा है, दूसरे साइड में उसके फीचर दे रखे हैं और हमारे को बताना है कि इसमें से कितने बिल्कुल करेक्टली मैच। आइए देखते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कोपन क्लाइमेटिक ग्रुप्स विद दियर मेजर कैरेक्टरिस्टिक, तो एएफ बता रहा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट को, है ना, ठीक है। CFA बता रहा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। BWH क्या बता रहा है, BWH बता रहा है हॉट डिजर्ट क्लाइमेट को। एंड ET4 टुंड्रा क्लाइमेट। तो बच्चे मुझे इसमें से करेक्ट बताना है, कितने इसमें करेक्ट है। सिर्फ बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुमको ये कंसेप्ट आता है तो तुम आंखें बंद करके आराम से इसको कर लोगे। कैसे करेंगे, आइए थोड़ा देखते हैं। बच्चे जैसा कि मैंने बताया था, कोपन ने क्लासिफिकेशन की है तो उसमें ABCDE और एक नीचे H भी आएगा। तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है क्लाइमेट को। अब ए में भी इसने फर्दर इसको क्लासिफाई कर रखा है, जैसे AF हो गया, AM हो गया एंड AW हो गया। तो बी में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो बी में क्या होना चाहिए, देखो बी में अगर मैं सिर्फ बी बना देता हूं तो बी में एक W होता है, एक S होता है। W फॉर रीजन जो कि एरिड रीजन हो, डिजर्टिफिकेशन वाला, डिजर्ट वाला रीजन हो, ठीक है। अगर मैं सेम एस की बात कर रहा हूं तो एस फॉर स्टेपिस, स्टेपिस क्या होता है, फॉर ग्रासलैंड, है ना, स्टेपिस फॉर ग्रासलैंड। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं इसके आगे एक एच लगा देता हूं, एक के लगा देता हूं, एच फॉर ट्रॉपिकल, ठीक है, एंड के फॉर टेम्परेट रीजन, है ना। ट्रॉपिकल मतलब सर बात कहीं ना कहीं 0 से 30 डिग्री के बीच की हो रही है, और टेम्परेट मतलब 30 से ऊपर की बात हो रही है ना, 30 से 45 भी हो सकता है। तो बोल रहा है आइए थोड़ा सा, और सी किसके बारे में है, सी है वोम टेम्परेट के बारे में, है ना। सी किसके बारे में है, वोम टेम्परेट के बारे में। बच्चे पूरा कंसेप्ट मैंने यही बता दिया है। बच्चों को इसको याद करने में सदियां लग जाती हैं, है ना, बहुत टाइम लगता है याद करने में, बट इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली लर्न कर सकते हो। तो ये क्या है, कोल्ड टेम्परेट की बात कर रहा है, विच इज डी, ओके। E4 टुंड्रा की बात कर रहा है एंड H4 हाईलैंड की बात कर रहा है, ओके। तो ये कोपन ने, ये उसका एक क्लासिफिकेशन है, ओके। तो अब देखते हैं क्या AF बात कर रहा है एक ऐसे क्लाइमेट की, एक रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट की, है ना। इसको आगे और भी है, जैसे F का मतलब होता है नो ड्राई सीजन। जब ड्राई सीजन नहीं होगा तो क्या होगा, बारिश वाला होगा। जब बारिश वाला होगा तो क्या रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो क्या लिखा है, एनुअल रेनफॉल एक्सीड कर रही है 200 सेंटीमीटर से, नो ड्राई सीजन। तो बात बिल्कुल हमारी सही है ना। तो पहली स्टेटमेंट सही है। बच्चे CFA, सी क्या है, वार्म टेम्परेट आपने लिखा हुआ है। जब आप CFA की बात कर रहे हो तो ये बात कर रहा है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी 30 से 45 डिग्री की बात कर रहा है। वहां पर उस रीजन में जहां पर आपका टेम्परेचर है तो वो प्रेसिपिटेशन करेगा। यहाँ पर हमारा जो रेनफॉल होता है इस टाइप ऑफ क्लाइमेट में, वो सिर्फ समर में ही रहता है ना। तो ये थोड़ा सा हमारे को देखने की बात है। तो हॉट समर होगा, माइल्ड विंटर होगा, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा। तो बात हमारी सही रहने वाली है, तो ये भी हमारी सही होने वाली है। BWH की बात जैसे कि मैंने अभी यहाँ भी की है, तो BWH क्या होगा, ये कुछ ऐसे बन रहा है। तो क्या ये एक्सेप्शनली लो रेनफॉल की बात कर रहा है, एरिडिटी की बात कर रहा है, एक्सट्रीम एरिडिटी। तो जैसा कि मैंने लिखा था एरिड, ये आपको समझ आ चुका है, तो यानी ये भी बात सही है। ET4 टुंड्रा क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, शॉर्ट समर होगा। तो हमारे चारों ही ऑप्शन क्या है इसमें सही है, और मैंने बहुत अच्छे से, जितना मैं इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता था उतना मैंने कोशिश की है। तो ये आपको हमारा जो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोपन्स क्लासिफिकेशन।
The letter B represent dry climate. The letter E represent polar climate. The letter C represent ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। तो अभी मुझे लगता है कि मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है पिछले क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। जिनको नहीं आता है वो पिछला क्वेश्चन को देख लेना, वहां से ही इसको आराम से कर सकते हैं। बच्चे बी रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राई क्लाइमेट को, तो वो मैंने बता दिया है। बी से बना था, क्या बना था, बी डब्ल्यू एच बना था, बी डब्ल्यू के बना था, है ना। तो ऐसे ही बी एस एच बना था, बी एस के बना था। तो विच इज फॉर ड्राई और एरिड रीजन था, और विच इज फॉर सेमी एरिड रीजन। तो ये जस्ट हमने अभी बात कर ली है। ई रिप्रेजेंट कर रहा है पोलर क्लाइमेट की ओर, तो टुंड्रा वाला रीजन वो हमने बात कर ली है। बच्चे लेटर सी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, तो तुमको पता है सी रिप्रेजेंट कर रहा था वोम क्लाइमेट की ओर। सी रिप्रेजेंट कर रहा है वोम क्लाइमेट की ओर, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट की ओर, जिसमें मॉनसून भी होगा, जिसमें विंटर भी होगा, जिसमें रेन फॉरेस्ट होगा, जिसमें प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा। मतलब कि ये हमें पता है सर। तो इसमें हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है। आंसर आपका बी रहने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। AW क्लाइमेट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। बच्चे W का मतलब होता है नो विंटर, है ना, कि विंटर नहीं होगा तो बात किसकी हो रही है, समर की हो रही है। तो समर में क्या होगा, टेम्परेचर होगा तो रेनफॉल होगा तो समर रेनफॉल होगा, यानी शॉर्ट रेनफॉल होगा। और जब तुम्हें पता है कि अगर मैं जीरो देखो AW का मतलब, अब देखो कितना अच्छा है, कितना सिंपल तुम इसको डिकोड कर सकते हो। ए का मतलब है 0 से 30 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं बात हो रही है ट्रॉपिकल की। डब्ल्यू का मतलब है नो विंटर, यानी कहीं ना कहीं बात हो रही है ट्रॉपिकल में समर रीजन में। बच्चे अगर ट्रॉपिकल में समर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं बात हो रही है किस चीज की, कहीं ना कहीं बात हो रही है कि सर यहाँ पर हमारे पास रेनफॉल होगा पर कम होगा, ठीक है, कम होगा। अगर आपने रेन फॉरेस्ट पढ़े होंगे, आपने डेसूडियस फॉरेस्ट पढ़े होंगे, आपने सवाना टाइप ग्रासलैंड पढ़े होंगे, तो बच्चे जो सवाना टाइप ग्रासलैंड है वो हमारे यहाँ आने वाले हैं। तो कहाँ गया, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। अगर मैं CSB की बात कर रहा हूं तो CSA तो हमने पढ़ लिया कि वार्म क्लाइमेट है, 30 to 45 के बीच में है, यानी यहाँ पर जो है हमें प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल रही है। बच्चे CSB का मतलब है, अब देखो S का मतलब होता है नो, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो समर रहने वाला है वो ड्राई रहने वाला है। जब समर ड्राई रहने वाला है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो हमारे पास विंटर में रेन देखने को मिलेगी। अगर विंटर में रेन देखने को मिलेगी तो क्या मैं इसको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल सकता हूं? बिल्कुल सर आप बोल सकते हो। तो इसको CSB की जगह अगर मैं CW भी लिख देता तब भी इसमें ये इसको CW नहीं CS भी लिख देता तब भी हमारा बिल्कुल सही रहता, है ना। तो ए का मतलब होता है कि जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, एंड अगर कहीं पर बी लिखा हुआ है तो वो टेम्परेचर की बात उससे, बल्कि टेम्परेचर ज्यादा तो होगा पर साथ में कम थोड़ा ठंडा भी होगा। क्लियर। तो ये हमारे को स्मॉल a स्मॉल b की भी स्टोरी पता लग चुकी है। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर, जिसमें कि ET की बात की गई है। ET क्लाइमेट इज फाउंड इन इक्वेटोरियल लोलैंड, ठीक है। तो ET का मतलब क्या था, अभी ई हमने पढ़ा था जहां पर टुंड्रा रीजन की बात कर रखी। तो तुम्हें लगता है जब टुंड्रा रीजन की बात हो रही हो तो क्या हम उसको इक्वेटोरियल लो लैंड लिख सकते हैं? इक्वेटोरियल रीजन तो 0 डिग्री के आसपास होगा कहीं, बिल्कुल सही बात है। जब बिल्कुल सही बात है तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, पहली दूसरी हमारी स्टेटमेंट सही है। आइए हमारे आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्लियर। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर लिखा गया है कि कोपन क्लासिफिकेशन में बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। द सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द व्लादिमीर कोपन। तो ये इनका पूरा नाम था, W कोपन आपने सुना होगा, पर W का मतलब नहीं पता होगा कभी भी। तो W का मतलब है व्लादिमीर। द क्लाइमेट बाउंड्रीज इन दिस सिस्टम coincide with the natural vegetation boundaries। बिल्कुल सही बात है। द लेटर H इज यूज्ड फॉर द हाईलैंड क्लाइमेट। तो इसकी भी मैंने बहुत जो हाइट में ज्यादा है, ठीक है, दी जाता हाईलैंड्स, वहां पर आपको ये H देखने को मिलेगा, उस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। बच्चे VWK रेफर्स टू द कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। देखो BWK यानी W मींस एरिड, K मींस टेम्परेट, टॉप
एक होता है, क्या बोला था मैंने, ये हो गया हमारा बी, बी से निकला डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर एरिड, एरिड से निकला एक एच था एक के था, एच फॉर ट्रॉपिकल, यानी यहाँ पर हमारा लैटिट्यूड 0 से 30 डिग्री रहने वाला है, के फॉर टेम्परेट, जहां पर हमारा लैटिट्यूड 30 से 45 डिग्री रहने वाला है। बोलो बच्चे, तो क्या ये कोल्ड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोल्ड होगा। तो ये भी बात सही है बच्चे। सी एफ बी, तो हमने सी एफ ए की स्टोरी पढ़ ली थी, हमने सी एस की स्टोरी पढ़ ली थी, अब हमने सी एफ बी की स्टोरी पढ़नी है बच्चे। ये यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, फिर से बोल देता हूं, सी एफ वी से यूपीएससी ने सवाल पूछा है, लेटेस्ट सवाल पूछा है, तो फिर से पता होना चाहिए, है ना। तो ये मेरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की बात करता है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है बच्चे। ऑल जो हमारी सारी ही यानी 5 की 5 स्टेटमेंट है वो सारी ही सही है। बट थोड़ा सा मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा कि डब्ल्यू कोपेन से पहले एक डी कोंडोले थे, है ना, डी कोंडोले, तो डी कोंडोले से ही इन्फ्लुएंस होके, उनको ही पढ़ के डब्ल्यू पोपर ने अपनी क्लासिफिकेशन दी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहा आपका आंसर? बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड वाटर टेबल इनटू द सोइल इज कॉल्ड, देखो सोइल से, देखो हमारे जो ग्राउंड वाटर टेबल है, पानी जमीन के नीचे का जो पानी है, जो वो ऊपर की ओर आ रहा है, सोइल में आ रहा है। तुमने देखा होगा ग्राउंड वाटर जो निकलता है, तो उसके पीछे कौन सा एक्शन रिस्पॉन्सिबल है? क्या इनफिल्ट्रेशन है, लीचिंग है, कैपिलरी है, परकुलेशन है? तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा है। ठीक है, देखो इनफिल्ट्रेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है, इनफिल्ट्रेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये तो आपको भी आता है, मैं क्या बताऊंगा तो आपको भी आता है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? पानी को फिल्टर करना, ठीक है, वाटर आ रहा है। देखो इनफिल्ट्रेशन, लीचिंग, परकुलेशन, सभी में क्या हो रहा है? वाटर जो है वो सोइल के यानी जमीन के नीचे ही जा रहा है। अगर आपने परकुलेशन सुना होगा, तो वाटर को जब मैं फेंक देता हूं तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा? वो जमीन के अंदर चला जाता है। लीचिंग क्या होती है? जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो जो सोइल में सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होंगे उस वाटर के साथ मिलकर जमीन के नीचे चले जाएंगे, उसको लीचिंग कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन का मैंने बता ही दिया, पानी जब गिरेगा तो जो भी उसके अंदर होगा वो फिल्टर हो जाएगा, पानी सिंपल उसके अंदर चला जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि सर ये क्या है, यहाँ से वाटर जो है वो अर्थ के अंदर जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहे हैं। और कैपिलरी का मतलब है कि यहाँ से वाटर जो है यहाँ से बाहर को आना। तो इसमें हमारा आंसर सी रहने वाला है। ये आपको आता भी होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो वर्ल्ड का ये क्लाइमेट है, अब उसके साथ में कुछ वेजिटेशन है, तो अपने को बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत, अगर आता होगा तो सिंपल है, नहीं आता है तो मुश्किल है। बस ये दो बातें पता है होनी चाहिए। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, क्या वो जीरोफाइटिक श्रब्स और कैक्टस की बात कर रहा है? क्या मेडिटेरियन क्लाइमेट स्क्रब वुडलैंड, स्क्लेरोफिल या वेजिटेशन की बात कर रहा है? हॉट डिजर्ट, डेसूडियस माउंटेन फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड्स की बात कर रहा है? क्या टुंड्रा, मोसिस, लीचन्स एंड ड्वार्फ श्रब्स की बात कर रहा है? तो अपने को बताना है इसमें से कितने सही मैच है। आइए सबसे पहले मैं फर्स्ट केस को देखता हूं, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट को। बच्चे तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? डेसूडियस मॉनसून फॉरेस्ट से और ग्रासलैंड से, है ना। तो मतलब कि फर्स्ट का मैच क्या है? फर्स्ट का मैच है 3। सेकेंड देखते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो मेडिटेरियन क्लाइमेट बच्चे स्क्रब वुडलैंड यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें ये वेजिटेशन देखने को मिलती है। अगर तुम्हें पता होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो विंटर में रेन होती है तो वहाँ पर वाइन जो बनती है, वाइन के साथ में वहाँ पर जो कोर्क बनता है वो इसी तरह की वेजिटेशन से बनता है ना। तो दूसरे का दूसरा सही है। तीसरे की बात करूंगा तो तीसरे का पहला सही है। कैसे? हॉट डेजर्ट की बात हो रही है तो जीरोफाइटिक कैक्टस ये एरिड वेजिटेशन है। नो, मतलब जिसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पर वाटर की वैल्यू, वाटर बिल्कुल ही जीरो है, बहुत ही कम है, और यहाँ पर जो है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट कम है। तो ये हमारा तीसरे का फर्स्ट रहने वाला है। और फोर्थ का बिल्कुल सही बात है, फोर्थ का फोर्थ ही रहने वाला है। तो टुंड्रा क्लाइमेट में क्या होगा? मोसिस, लीचन्स एंड द ड्वार्फ हमारे पास श्रब्स देखने को मिलेंगी। तो 2 सही हैं, 2 गलत हैं। हमारे से पूछा है इनकरेक्टली कितने हैं, तो 2 गलत है भाई, है ना। इनकरेक्टली 2 है, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिटेरियन क्लाइमेट। बच्चे मेडिटेरियन क्लाइमेट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि ये पूछ रहे CSA एंड CSB, है ना, यानी वोम। फिर से याद करो, देखो जितना ब्रेक करोगे उतना अच्छे से समझ आएगा। सी का मतलब क्या था सर? वोम टेम्परेट। सी का मतलब था वोम टेम्परेट, खत्म होगी बात। एस का मतलब क्या था सर? एस का मतलब कहीं ना कहीं ये था कि ड्राई समर। ड्राई समर मतलब क्या होगा? विंटर में रेन होने वाली है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का कहीं ना कहीं फीचर तो नहीं? सर सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। तो क्या होगा? इट हैज हॉट ड्राई समर एंड द माइल्ड वेट विंटर्स, बिल्कुल सही बात है ना। समर क्या होगा? ड्राई होगा, थोड़ा सा माइल्ड बारिश हो सकती है, बट विंटर क्या होगा? विंटर में रेन देखने को मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। सिट्रस फ्रूट्स, ओलिव्स एंड द ग्रेप्स आर द टिपिकल क्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है। It is found in the western margin of the continent between 30 to 45, आ गया वही लैटिट्यूड। क्या मैं इतनी देर से कुछ यही बोल रहा था? तो बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम होगी? इन्होंने वेस्टर्न मार्जिन लिखा हुआ है, हमें नहीं आता है वेस्टर्न मार्जिन। देखो ये कोई कॉन्टिनेंट है ना, फॉर एग्जांपल ये बीच में मैंने कोई कॉन्टिनेंट बना दिया। अब कॉन्टिनेंट का इस साइड को क्या होता है, अगर मैं ये डायरेक्शन बना देता हूँ, ये ईस्टर्न है और ये वेस्टर्न है, बिल्कुल सही बात है ना। हट भी जाता हूँ, ये देख लो ईस्टर्न है वेस्टर्न है। देखो अगर मैं इस साइड की बात करूंगा तो इतना पोर्शन क्या होगा? देखो ये तो ईस्टर्न होगा, इतना पोर्शन क्या होगा? ये ईस्टर्न होगा। इतना पोर्शन क्या होगा सर? ये वेस्टर्न होगा। ओके, इतना पोर्शन क्या होगा? वेस्टर्न होगा। जो बीच वाला पार्ट रह गया, क्या इसको मैं कॉन्टिनेंटल बोल सकता हूँ? कॉन्टिनेंटल बोल सकता हूँ? सर आपकी मर्जी है, आप जो चाहो बोलो, हमें क्या है? नहीं बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न मार्जिन की बात कर रहा है, यानी 30 से 45 डिग्री में कुछ यहां पर हमें ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल ही सही है, ऑल 3 जो है हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। तो मुझे लगता है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ भी आया है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड क्लाइमेट। देखो अब पहले हमने सवाना ग्रासलैंड की बात की थी, अब टेम्परेट क्लाइमेट ग्रासलैंड कौन सा होगा बच्चे? कहीं ना कहीं बात हो रही है स्टेपिस की। तो स्टेपिस कहाँ लोकेटेड है? इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द माइल्ड लैटिट्यूड, है ना। सॉरी माइल्ड नहीं, इट्स मिड लैटिट्यूड, है ना। तो मिड लैटिट्यूड मतलब वही 30 to 45 की स्टोरी है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पर कॉन्टिनेंट बनाता हूँ तो जैसा कि मैंने बोला था, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न है, ये ईस्टर्न है। जो बीच में बच गया, क्या मैं उसको इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर यही इसका लैटिट्यूड अगर 30 से, देखो अब इन्होंने बोला है 30 to 45 है, अगर यही 30 से 45 है तो क्या इसको मैं स्टेपीज टाइप ऑफ ग्रासलैंड बोल सकता हूं? बिल्कुल सर आप कह सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। रेनफॉल यहाँ पर कम होता है, बिल्कुल सही बात है, कम होता है। क्यों होता है वो यहाँ नहीं बताऊंगा, वो जब आप मेरे साथ कभी पढ़ोगे वहां देखेंगे, है ना। तो नेचुरल वेजिटेशन इज डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वो बोल रहा है कि यार 30 से 45 डिग्री में होने वाली जो वेजिटेशन होगी वो क्या होनी चाहिए? वो बोल रहा है ये वेजिटेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर 30 से 45 डिग्री पर हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा तो 0 डिग्री से 0 से 10 डिग्री में क्या देखने को मिलेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली दूसरी सही है। तो हमारा ए राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें ये क्लाइमेट है, ये रीजन है। अब ये पेयर में दिया गया है, अपने को बताना है कि यार करेक्टली इनमें से कौन सा पेयर है। देखो ट्रॉपिकल वेट क्या है? एक क्लाइमेट है, एक रीजन है ना। तो एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स रेनफॉल इन विंटर्स। ट्रॉपिकल वेट का मतलब क्या है कि यार रेनफॉल हो रही है विंटर में, यानी ये किसकी सिंबल की बात कर रहा है? ये इसकी बात कर रहा है। ए का मतलब ट्रॉपिकल, विंटर का मतलब विंटर ड्राई। जो विंटर ड्राई होगा तो क्या विंटर में रेन होगी? नहीं होगी, समर में होगी रेन, समझ रहे हो। माउंटेन क्लाइमेट, और ये पता कहां देखने को मिलता है? अगर तुमने सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड पढ़ा होगा तो ये हमें वहां देखने को मिलेगा। कई लोगों ने इसको पकड़ लिया होगा, कनेक्शन बैठा लिया होगा कि कैसा मैंने कैसे बोला ये। ओके, माउंटेन क्लाइमेट बिल्कुल सही बात है, हैवी स्नो होगी विंटर्स में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई भी दोहराई नहीं है इस बात में।
सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट मॉडरेट समर की बात कर रहा है। सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट क्या मॉडरेट समर की बात कर रहा है? सर इसको डिकोड करो, ऐसे नहीं समझ आएगा बच्चे। डिकोड करना है तो सब ट्रॉपिकल मतलब 30 से 45 के बीच में है। ह्यूमिड मतलब सी है, सी का एफ का ए है, तो यहाँ पर मॉडरेट समर नहीं होगा, यहाँ पर हैवी समर होगा, है ना। तो समर में तो ज्यादा रेनफॉल होगी। अगर मैं भारत का केस लेता हूँ ना, अगर मैं भारत का केस लेता हूँ तो नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, बच्चे समर में यहाँ पर जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है। जब रेनफॉल ज्यादा होता है, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा तो मतलब कि समर यहाँ पर हैवी होगा, वो मॉडरेट नहीं होगा एज कंपेयर टू विंटर। और कुछ मत कंपेयर कर लेना विंटर से, है ना। तो ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, दूसरा बिल्कुल करेक्ट मैच है। तो यहाँ पर हमने इतना बताने का आपको कोशिश की है, प्रयास किया है। देखो ये हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट का आज फर्स्ट पार्ट 1 था, जहां पर हमने आपके साथ में कोपन्स को पढ़ा और हल्का सा हमने वर्ल्ड क्लाइमेट को टच किया है। अब नेक्स्ट डे जो है हमारे जो एमसीक्यू आने वाले हैं, जहां पर हम अगले 10 एमसीक्यू की बात करेंगे। यहां पर हम वर्ल्ड क्लाइमेट में अब जो हमने स्टार्ट किया है उसके बाद अब उसको एंड करेंगे इन आर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, जहां पर हम अगले जो वेजिटेशन है जितनी भी अलग अलग लैटिट्यूड्स पे वहां पर बात करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर कोई सवाल हो मन में तब भी कमेंट कर सकते हैं, अगर ये इसमें से कोई डाउट होगा तब भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।